मुश्किल वक्त सब पर आता है, लेकिन मुश्किल वक्त में अगर कोई सरवाइव कर जाए और सीना तान के मुश्किल वक्त की आंखों में आंखें डालकर देखे तो मुश्किल वक्त गुजर जाता है और वो आपकी जिंदगी का यादगार लम्हा बन जाता है। लेकिन कभी कभी मुश्किल वक्त गुजरने के साथ साथ आप खुद भी गुजर जाते हो। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक गाय जो कि अपनी जान भी गवा बैठी और चीते को भी मौत के घाट उतार दिया, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए एक माँ ही ये कुर्बानी दे सकती है। नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आज इस वीडियो को आपने आखिर तक नहीं देखा तो यकीनन आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। गाय भैंसे जंगल में मासूम जानवरों के तौर पर गिनी जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे जानवर हैं जो कि अपने काम से काम रखती हैं और कभी किसी से खुद पंगा नहीं लेती। ये सिर्फ अपना चारा चरती हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं और अपनी जिंदगी यूं ही तमाम कर जाती हैं। दोस्तों, लेकिन जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जैसे कि चीता, जैसे कि शेर, जो कि खूनखार हैं, जो ऐसे जंगली जानवर हैं जब तक वो सारा दिन में किसी को शिकार न बना लें उनको सुकून नहीं मिलता। अब यहाँ देख लीजिए कि ये भैंसे जो कि अपना काम कर रही थी कि अचानक उन पर यह चीता हमलावर होने का प्लान बना लेता है। देखिए फिर ये चीता किस तरह दबे पांव पूरा टारगेट सेट किए बैठा हुआ और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो इस भैंस पर अटैक कर देता है। नाज़रीन, जब भैंस पर कोई भी जानवर अटैक करता है तो उसकी सबसे पहले कोशिश होती है कि इसकी टांगों पर अटैक किया जाए या इसकी पीठ पर वार करके इसे जमीन पर गिराया जाए ताकि इसको पल भर में चीर फाड़ दिया जाए। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, वो कहते हैं ना कि जब ये भैंसे अपना दिफा करने पे आ जाएं तो ये बड़े से बड़े जानवर को भी चीर फाड़ देती हैं। अब यहाँ इस चीते के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने इस भैंस को निशाना बनाने की कोशिश की तो भैंस ने बिल्कुल अपना सर नीचे किया और सींग इस चीते की तरफ सीधे कर दिए। फिर हुआ क्या, वो आपके सामने है। फिर ये चीता आगे आगे है और ये भैंस इसके पीछे पीछे, क्योंकि चीते को इस बात का इल्म हो गया कि अगर ये लंबे लंबे सींग मेरी बॉडी के अंदर घुस गए तो पल भर में मुझे मौत की नींद सुला सकते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे में जब ये चीते जैसे खूनखार दरिंदा सिर्फ जानवर शिकार न बना सके बड़ी भैंसों को या गायों को, तो इनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चों पर अटैक कर दें, क्योंकि उनके बच्चों को तो इतना दिफा करना नहीं आता और इन्हें पल भर में वो बआसानी शिकार भी बना सकते हैं। और फिर यही हुआ, जैसे ही इन गायों की नजर अपने बच्चों से ओझल हुई तो इन चीतों ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। एक चीते ने तो उसके बच्चे को पकड़ा और जैसे ही सारा मंजर एक गाय माँ देख रही थी तो उसने फिर जो किया वो चीता कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलेगा। फिर देखिए उसने किस तरह बार बार अपने लंबे लंबे सींग इसकी बॉडी में दे मारे और आर पार कर दिया और यकीनन ये चीता पल भर में मौत की नींद सो गया होगा, क्योंकि इतने गहरे जख्म ज्यादा देर जानवर को जिंदा नहीं रख सकते। दिखने में तो चीते बड़े खूनखार और बड़े ताकतवर और खौफनाक जानवर हैं, लेकिन इनकी असलियत आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही इसने भैंसों के झुंड को छेड़ा तो भैंसें उसके पीछे लग गई और अब देखिए कि चीता डर के मारे दरख्त पे चढ़कर बैठा हुआ, क्योंकि चीते को इस बात का इल्म है कि भैंसें तो दरख्त पर नहीं चढ़ सकती और मैं यहाँ सारा दिन भी अगर बैठा रहूं तो मेरे लिए मसला नहीं है। जैसे ही मैं नीचे उतरूंगा तो ये भैंसें मुझ पर अटैक कर देंगी और यही हुआ। भैंसें बार बार दरख्त को हिला भी रही हैं और कोशिश कर रही है कि इसे नीचे उतारा जाए और इसे फिर बताया जाए कि किस तरह दूसरों के बच्चों पर अटैक करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि माँ की ममता कितनी रहम दिल होती है। कभी कोई माँ ये तस्वुर भी नहीं कर सकती कि उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को कोई जानवर निशाना बनाए, उसे चीर फाड़ देने की कोशिश करे। अब यहाँ देख लीजिए कि ये भैंस का बच्चा जो कि ठीक से चल भी नहीं सकता वो जमीन पर बैठा हुआ है और ये एक लगड़बग्गा जो कि उसकी पीठ पर वार कर रहा है, उसे नोचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपना दिफा करना नहीं जानता। उसे नहीं मालूम कि किस तरह अपनी जान बचानी है। लेकिन अगर ये माँ कुछ लम्हे और देर कर देती तो शायद आज अपने बच्चे को गंवा बैठती। देखिए फिर माँ को जब ये मालूम हुआ कि मेरे बच्चे पर कोई अटैक कर रहा है, वो दौड़ती हुई आई और उसे सींग इस तरह मारे कि उसे भागने पर मजबूर कर दिया, वरना आज ये बच्चा इस लगड़बग्गे के पेट में होता। नाज़रीन, लगड़बग्गों की बात कर रहे हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये मंजर देखिए, बिल्कुल सेम मंजर ऐसा ही है। देखिए ये भैंस का बच्चा जो कि 3 से 4 लगड़बग्गों के दरमियान में है और ये सारे लगड़बग्गे उसे हर तरफ से नोचने की कोशिश कर रहे
रहे हैं और जैसे ही नोचने के एंड तक पहुंचते हैं और वो बच्चा मौत के घाट उतरने वाला ही होता है तो तब उसकी माँ एंट्री मारती है और पल भर में इतने सींग इन लगड़बगों को दे मारती है कि उन्हें भागने पर मजबूर कर देती है। यकीनन यहाँ भी अगर ये माँ चंद लम्हे देर कर देती तो ये बच्चा कुछ लम्हों बाद जिंदा न होता। ये माँ ही है जो कि बिना किसी खौफ व खतर अपने बच्चे की दिफा के लिए कूद पड़ती है, वरना इस माँ को भी ये बात मालूम है कि अगर लगड़बगे मुझे भी चारों जानिब से घेर लेंगे तो मेरी भी मौत वाक़या हो सकती है। और ये माँ ही है जो अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। नाज़रीन, आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं ये आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है और अगर आपको इस माँ का प्यार अच्छा लगा हो तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। नाज़रीन, अगर बात करें लगड़बगों की तो लगड़बगे पूरे जंगल में ऐसे जानवर हैं जो कि सबसे ज्यादा हड हराम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये ऐसे जानवर हैं इन्होंने कभी अपना शिकार खुद नहीं किया। ये हमेशा इस ताक़ुब में रहते हैं, इस तलाश में रहते हैं कि कब कोई जानवर किसी जानवर को शिकार बनाए और हम उससे उसका शिकार इस तरह छीने कि जैसे वो शिकार हमारा हक है। और हमेशा ये लगड़बगे ऐसे ही करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि इन्हें कुछ ना करना पड़े, इन्हें सिर्फ सामने वाले जानवर से शिकार छीन कर खाना पड़े और हमेशा ये झुंड में रहते हुए यही सारा दिन करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि इन्होंने इन शेरों का शिकार पकड़ने की जब कोशिश की तो फिर जो इन शेरों ने इनके साथ किया वो ये तमाम उम्र नहीं भूलेंगे। अब इस लगड़बगे को देख लीजिए, जब शेरों ने इसको देखा कि ये हमारा शिकार करने के लिए पहुंच रहा है और आसपास और भी लगड़बगे मौजूद हैं जो कि मौके की तलाश में हैं, फिर इन शेरों ने इस लगड़बगे को कभी मुंह से पकड़ा, कभी टांगों से और कभी इसकी पूंछ से, और फिर इसे इतना सबक सिखाया कि दोबारा ये कभी किसी के शिकार पर नजर नहीं रखेगा। लेकिन वो मैंने पहले बोला ना कि ये हड हराम होते हैं, ये कभी बाज नहीं आते, इनका तो वतीरा ही यही है। ये देख लीजिए, ये भी इन शेरों का शिकार पकड़ने के लिए पूरा ग्रुप आन पहुंचता है। लेकिन फिर शेर तो शेर है ना, शेर कब अपना शिकार किसी के साथ शेयर करता है? अकेला शेर हो तो और बात है, लेकिन अगर शेर भी ग्रुप में हो तो फिर किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं होती कि इन शेरों से पंगा ले। अगर शेर अकेला हो और हाइना 2 से 3 भी हो तो ये हाइना इस शेर पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि हाइना इतने वफादार हैं आपस में कि एक हाइना पर मुश्किल वक्त आ जाए तो सारे हाइना उसकी मदद को पहुंच जाते हैं। लेकिन इनका सबसे खास मकसद ये होता है कि सामने वाले जानवर का शिकार छीना जाए और अपना शिकार न किया जाए, उसी शिकार से अपना पेट भरा जाए। जंगल में सबसे मुश्किल जिंदगी छोटे जानवरों की होती है, क्योंकि अगर बड़े जानवरों को कोई शिकारी जानवर शिकार न बना सके तो उनकी सबसे पहले कोशिश होती है कि छोटे जानवरों को इस तरह शिकार बनाया जाए कि उन्हें पल भर में चीर फाड़ दिया जाए और देखते ही देखते उसे तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद पेट में उतार लिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें